नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माघ मास का महत्व और इसकी महिमा बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माघ मास में स्नान करना कार्तिक मास के स्नान के बराबर पुण्य फल देता है और इस बार महाकुंभ है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पूषी पूर्णिमा से माघ स्नान प्रारंभ हो रहा है। 13 तारीख की पूषी पूर्णिमा है। जो लोग माघ स्नान पूरा महीना करना चाहते हैं वे पूषी पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक 1 महीने तक स्नान करेंगे। यह महीना कार्तिक के बराबर पुण्य फल देने वाला है। यह स्नान बहुत पुण्यदायी होता है। इसमें भी सूर्योदय होने से पहले स्नान करना होता है। माघ स्नान में सबसे पहले स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ दें। उसके बाद देव वृक्ष पीपल, बड़, केला, कदम, तुलसी जी, आंवला, शमी, मदार आदि जो देव वृक्ष हैं उन्हें जल अर्पण करें। इसके बाद घर के मंदिर में पूजा करें। भगवान विष्णु की, भगवान शिव जी, गणेश जी की पूजा विशेष रूप से करें। भगवान विष्णु जी की पूजा के बाद तुलसी पूजन अवश्य करें। शाम को कार्तिक की तरह तुलसी जी के पास दीपदान करें। पटवारी माता स्थापित कर उनकी भी पूजा करें, दीपदान करें। 12 फरवरी को माघी स्नान समाप्त होगा। यदि पूरा महीना ठंडे पानी से नहीं नहा पाए तो गर्म पानी से भी नहा सकते हैं, पर स्नान सूर्योदय से पूर्व ही करना होता है। 5 या 5:30 बजे तक स्नान कर सकते हैं, बाद में पूजा कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत कलश निकाला तो इंद्र के पुत्र जयंत इस कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। दैत्यों ने अमृत पाने के लिए जयंत का पीछा किया और जयंत को पकड़ लिया। तब यह युद्ध 12 वर्ष तक चला। जी हाँ, देवताओं का जब एक दिन बीतता है तब हमारा 1 वर्ष होता है। देवताओं के हिसाब से यह युद्ध 12 दिन तक चला और हम लोगों के हिसाब से 12 वर्ष तक चला। इसी बीच जहाँ अमृत गिरा वहाँ कुंभ का आयोजन हुआ। पृथ्वी पर 4 कुंभ होते हैं और 8 कुंभ देवलोक में होते हैं और वे 8 कुंभ देवताओं के लिए सुलभ हैं। जब जब हाथ से अमृत कलश गिरने का होता, देवता लोग उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते। हर पूर्ण में 3 वर्षों का अंतर होता है। जैसे पृथ्वी पर हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयाग ये सब में 12 वर्ष के बाद महाकुंभ होता है। अब जानते हैं कुंभ स्नान की महिमा। ऋग्वेद में मंत्र आता है, कुंभ पर्व में जाने वाला मनुष्य स्वयं दान, होम आदि सत्कर्मों के फल स्वरूप अपने पापों को वैसे ही नष्ट कर लेता है जैसे कुल्हाड़ी वन को काट देती है। जो भी मनुष्य कुंभ में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वे अपने पापों को ऐसे ही काट देते हैं जैसे छोटी सी कुल्हाड़ी पूरे वन का सफाया कर देती है। आपका ये सत्कर्म कुंभ के तीर्थ क्षेत्र में मनुष्य के पूर्ण पापों, शारीरिक पापों को नष्ट कर देता है और संसार में सुदृष्टि प्रदान करता है। इतनी महिमा है कि वहाँ तीर्थ क्षेत्र में जाएं तो जो भी आप सत्कर्म करते हैं वह आपके पूर्व जितने भी पाप कर्म हुए हैं उन्हें नष्ट करने का सत्कर्म सामर्थ्य रखता है। जो मनुष्य कुंभ में स्नान करते हैं, स्कंद पुराण में आता है, कार्तिक के महीने में गंगा स्नान का 1000 बार स्नान करने का जो फल मिलता है, माघ में 100 बार और बैसाख में करोड़ों बार नर्मदा में स्नान करने का जो फल मिलता है वह प्रयाग कुंभ पर केवल 1 बार स्नान करने से फल मिलता है। तो कुंभ में स्नान करने की इतनी बड़ी महिमा है कि इसी प्रकार प्रत्येक पर्व कुंभ स्नान में अनेक तीर्थ व अर्थ, धन, धान्य दान करने से करोड़ों तीर्थ में जाने का फल मिलता है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का भी फल मिलता है। जो भी हम लोग दान पुण्य करते हैं उसके अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। दान ऐसी जगह करना चाहिए जिसका सदुपयोग हो। नारद पुराण में प्रयागराज की चर्चा करते हुए कहा गया है कि गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया वह कुरुक्षेत्र के समान पुण्यदायी है। गंगा जी जहाँ भी स्नान करें वह पुण्यदायी माना जाता है। काशी में 100 गुना पुण्य, संगम में स्नान करने से फल मिलता है। पश्चिमी वाहिनी गंगा जी के दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि पापों का निवारण करने वाली होती हैं। पश्चिमी वाहिनी गंगा यमुना के साथ मिलकर 100 कल्पों के पाप को हर लेती हैं। माघ में वह और भी बहुत महत्व रखती हैं। पृथ्वी पर वे अमृत रूप कही जाती हैं। गंगा यमुना के संगम का जल वेड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ पर गंगा जी यमुना जी मिलती हैं वह क्षेत्र शास्त्रों के अनुसार संगम कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है उसे वेणी कहते हैं। माघ में जो भी स्नान करने के लिए भी देवता लोग तरसते हैं, क्योंकि
देव स्थानों में उन्हें ये सुलभ नहीं है। वे लोग पृथ्वी पर आकर स्नान करते हैं। 48 मीटर 2 घड़ी की बात है। ऐसा संगम में स्नान करने की बात कही गई है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ, जितनी पुरियां हैं, वे मकर राशि पर सूर्य के रहते हुए माघ में वेणी में स्नान करने के लिए आए तो जितने भी तीर्थ हैं वे सभी आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र आदि, मकरध्वज, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, गुह्यक, अणिमादि गुणों से युक्त तत्वदर्शी पुरुष, ब्राह्मणी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सची, मेघा, अदिति, गति, समस्त देव पत्नियां, नाग पत्नियां तथा समस्त पितृगण, वे सब के सब माघ स्नान करते हैं। जो लोग कुंभ स्नान जाने वाले हैं उनको समस्त देवी देवताओं के बीच स्नान करने का पुण्य फल मिलता है। मनुष्य घर पर गर्म जल से 6 वर्ष तक स्नान करता है, उसके समान फल की प्राप्ति सूर्य की मकर राशि पर रहते समय एक बार स्नान करने से हो जाता है। बावड़ी में किया हुआ स्नान 12 वर्षों के स्नान का फल देता है। पोखर में स्नान करने पर उससे दुगना यानी 24 गुना आपको फल प्रदान होता है। नदी आदि में स्नान करने से उससे 4 गुना फल मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। देव कुंडों में यदि 10 गुना फल हो जाता है। महानदी में 2 महानदी के संगम में स्नान करने पर 400 गुना फल की प्राप्ति होती है। जहाँ पर संगम है वहाँ आप स्नान करते हैं तो 400 गुना फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य का मकर राशि पर रहते समय प्रयाग की गंगा में स्नान करने पर सारा फल 1000 गुना होकर मिलता है। इसलिए ऐसी अद्भुत महिमा है संगम स्नान की। यदि हम तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ पर हमें दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। इसके बाद हमें वहाँ भगवान के नाम का जप भी करना चाहिए। आप किसी के नाम से गोता भी लगा सकते हैं। पहले संकल्प लें, फिर उस व्यक्ति का नाम लें, फिर गोता लगाएं। गोता लगाते समय हे माधव, हे केशव, ओम नमः शिवाय से भी गोता लगा सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रयाग में मुंडन कराना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के सभी पाप केश की जड़ों में रहते हैं। अतः प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से पहले मुंडन करा लेना चाहिए। माघ स्नान में रोज स्नान का महत्व है। शास्त्रों में श्रवण नक्षत्र का विशेष महत्व है। यह 29 जनवरी को पड़ेगा। समय है 8:20 पर। अगले दिन 7:15 तक रहेगा। 29 जनवरी को 9 बजे से 30 जनवरी तक शाम 6:33 तक रहेगा। इस नक्षत्र का विशेष अधिक महत्व होता है। माघ मास में सप्तमी हो, उसमें 1000 सूर्य ग्रहण के समान पुण्य फल मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। यह योग 4 फरवरी को पड़ रहा है। यदि आयन और आरंभ के दिन प्रयाग का स्नान मिले तो कोटि गुना पुण्य होता है। उत्तरायण आयन को ही कहा जाता है, यानी उत्तरायण के दिन। इस दिन का स्नान फल जप करोड़ों गुना फल देता है। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वे निराश न होएं। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा जल यदि माघ मास में यदि आपके पास है तो 1 ढक्कन बाल्टी में गंगा जल डाल के उसमें स्नान का पानी मिलाकर स्नान करने से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि विष्णु लोक की भी प्राप्ति होती है। उस जल से स्नान करें, हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें, प्रयाग का स्मरण करें। ऐसा करने वाले व्यक्ति के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, सब सुखों की प्राप्ति होती है। 13 फरवरी पूषी पूर्णिमा से माघ स्नान प्रारंभ हो रहा है। यह पहला स्नान है। इसके बाद दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी से शुरू हो रहा है। तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी से है और चौथा माघ शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी 2 फरवरी से है। तो इन तिथियों का लाभ उठाएं। माघ मास की जानकारी महत्व अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।